क्या है लद्दाख में? क्यों आते हैं लोग इस वीरान से राज्य में मोटरसाइकिल चलाने के लिए? क्यों आना था मुझे लद्दाख? क्या मैं अपनी इज्जत भरी नदियों में डुबोने के लिए यहां आया था? क्या महाराष्ट्र की धूल मिट्टी देश की मिट्टी नहीं थी कि इतनी दूर आकर मैं लद्दाख की धूल मिट्टी अपने फेफड़ों में भर रहा था? ऐसी कौन सी मजबूरी थी मेरी कि 40 डिग्री की गर्मी से सीधा 5 डिग्री की बर्फ में आकर मुझे बाइक चलानी थी? आखिर क्यों आना था मुझे लद्दाख? मेरे पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं था, पर कुछ तो बात है लद्दाख की इस सरजमीन में जो हर राइडर को यहां खींच लाती है। कुछ ऐसा जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। मैं भी उन्हीं में से एक हूं। पिछले 25 सालों से मेरा भी वही एक सपना था। सपना सिंपल था, लद्दाख जाना है और मोटरसाइकिल चलानी है। हर ट्रैवलर की लिस्ट में 2 ट्रिप हमेशा टॉप पर रहती हैं, गोवा और लद्दाख। और मजेदार बात यह थी कि इन दोनों का इतिहास सिर्फ एक ही था, हर बार कैंसल। लद्दाख जाने का प्लान मैं सच्चे दिल से कर रहा था, और जब तुम दिल से कोई प्लान बनाते हो तो पूरी कायनात उसे फेल करने में जी जान से जुट जाती है। मेरे साथ भी कुछ अलग नहीं हो रहा था। कभी पैसा नहीं, कभी छुट्टी नहीं, और कभी दोनों ही नहीं। प्लान बनाते बनाते लगभग 50 का होने आया। धीरे धीरे मैंने उम्मीद ही छोड़ दी। खुद को समझा लिया कि कुछ सपने सिर्फ सोचने के लिए होते हैं, पूरा करने के लिए नहीं। फिर एक दिन अमेरिका से पीयूष और कुंतल का व्हाट्सएप कॉल आया, और उसी एक कॉल ने उस दबी हुई उम्मीद को फिर से जिंदा कर दिया। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग, जिसे मैंने सालों पहले खुद ही मार दिया था। अजीब बात यह थी कि उन्हें भी लेह की प्लानिंग के नाम पर कई बार आखिरी वक्त पर धोखा मिल चुका था, लेकिन इस बार उनकी बात हो रही थी एक ऐसे इंसान से जो अब पीछे हटने वाला नहीं था। ऊपर से कुंतल को अपने 40वें बर्थडे पर कुछ तूफानी करना था, और राइडर्स के लिए लद्दाख से ज्यादा तूफानी और क्या हो सकता है। एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बना, लेट्स गेट लेह्ड। हाँ पता है, नाम थोड़ा घिसा पिटा है, लेकिन क्या करें, बस इसी नाम से सारे राइडर्स को ऑर्गेज़म मिलता है। तो बस 1 महीने की प्लानिंग में हमने K2K एक्सपीडिशन के साथ अपनी ट्रिप बुक कर दी, और सिर्फ बुक ही नहीं की, जनवरी में ही नॉन रिफंडेबल टिकट्स भी ले ली। अब पीछे हटने का मतलब था सीधा बैंक अकाउंट पर वार। पैसे देकर खुद को लॉक कर दिया। जनवरी से जून तक सिर्फ इंतजार, और तभी कायनात ने फिर करवट बदली। मेरा वर्क सीन ऐसा हो गया कि श्रीनगर से मनाली वाला पूरा रूट मेरे लिए मुमकिन नहीं था। भारी मन से मैंने सिर्फ लेह टू लेह सर्किट करने का फैसला किया, और सोचा चलो कायनात के प्लान को नेहले पे देहला दे देते हैं। पर कायनात तो कायनात है, मेरी देहली पर उसने सीधा इक्का दे मारा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग शुरू हो गई, वही जंग जो पाकिस्तान ने जीती थी सोशल मीडिया पर। ऐसा लगने लगा कि ये ट्रिप भी बाकी ट्रिप्स की तरह इतिहास बनने वाली है। हमने तो लगभग टिकट कैंसिल करवा ही दी थी, आखिर जान है तो जहान है। लेकिन फिर सोचा वेट एंड वॉच। किस्मत अच्छी थी, जंग रुक गई। श्रीनगर एयरपोर्ट बंद था, इसलिए बिना एक्स्ट्रा पैसे दिए टिकट्स बदल गईं। अब बस दिन गिनने थे, और फिर वो दिन आ ही गया। बादल पे पांव था, और ठीक उसके नीचे लेह गांव था। जिंदगी में पहली बार इकोनॉमी में इतनी लेग स्पेस मिली कि पैर फैलाने में डर नहीं लग रहा था। लगने लगा कायनात शायद आखिरकार मेहरबान हो गई है। हम रुके थे होटल ले चेन में। यही मुलाकात हुई उन दोस्तों से जो खास अमेरिका से मेरे साथ राइड करने आए थे। पीयूष मेरा पुराना राइडिंग बडी, उसकी वाइफ कुंतल मेरी चाय वाली पार्टनर इन क्राइम, और रोहित पीयूष और कुंतल का दोस्त जो बन गया मेरा नया दोस्त। रोहित, पीयूष और कुंतल सिर्फ इस राइड के लिए अमेरिका से उड़कर आए थे। अब यहां एक दिलचस्प सीन हुआ। 3 टेक सेवी लोग अपने अपने हेलमेट पर कार्डो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे।
सब कुछ ट्राई कर लिया, रीसेट, रीस्टार्ट, ब्लूटूथ ऑफ ऑन, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। आखिरकार कुंतल ने असली वजह पकड़ ली। ऑक्सीजन की कमी के कारण आंटी हमें आदत नहीं है ना। और उसी ऑक्सीजन की कमी से हमने एक्लाइमेटाइज करने का सबसे वैज्ञानिक तरीका अपनाया। 5 डिग्री सेल्सियस में आइसक्रीम खाई, क्योंकि जब कुछ तूफानी करना ही है तो पूरी तरह से तूफानी करो। थोड़ा मार्केट घूमे, तिब्बती बॉल्स खरीदे। वैसे सच बताऊं, उनसे साउंड निकालना लद्दाख में बाइक चलाने से ज्यादा मुश्किल है। खैर 2 दिन ऐसे ही बीत गए। 2 दिन में बॉडी ने काफी सारा ऑक्सीजन इकट्ठा कर लिया था। ग्रुप के और लोगों से भी मुलाकात हो गई। किसे पता था कि पहले दिन के अनजान मुसाफिर सफर के आखिरी वक्त तक एक दूसरे के लिए क्या से क्या बनने वाले थे। और फिर आखिर वो घड़ी आ ही गई। बाइक्स चेक की गईं। एक के पीछे एक सब निकल पड़े। ले के व्यू पॉइंट वाले पेट्रोल पंप पर टैंक फुल करवाया और फिर हम आगे बढ़ गए, लद्दाख की सड़कों पर अपने उस सपने के साथ जो 25 साल से हमारा इंतजार कर रहा था। अगले कुछ दिन सच में तूफानी होने वाले थे, बस हमारी इस तूफानी राइड को करीब से महसूस करने के लिए। वो क्या कहते हैं शुद्ध हिंदी में, वॉच दिस चैनल फॉर मोर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।